उनका सबसे नीचे वाला रूम होता है, उसमें रात में सोने के लिए चला जाता है। और जब वो रात में सोने के लिए चला जाता है और वापस नहीं आता है सुबह वहां से उठ के, तो उसके माँ को जो है वो शक होता है। जब माँ देखती है कमरा खोल के, तो माँ के पैरों तले जमीन वहां से खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग दोस्तों अच्छे होंगे। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। हमारे YouTube चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको कंटिन्यू लगातार आपराधिक कहानियाँ देखने के लिए, सुनने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। और बता दूं कि हमारे चैनल पे डेली 10 बजे जो है वो एक नई कहानी निकलती है, आपराधिक कहानियाँ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। आपने बिल्कुल सही से सुना कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जो है वो चंदौली के सकलडिया थाना क्षेत्र है। एक बार फिर से बता दूं कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, वाराणसी में चंदौली है, चंदौली में एक थाना क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है सकलडिया। क्षेत्र के केशवपुर निवासी जो है वो, मतलब वहाँ पे रहने वाले जो है वो जयप्रकाश सिंह हैं। जयप्रकाश श्रीवास्तव जो है वो वाराणसी में कलेक्ट्रेट में जो है फॉलोवर रिटायर्ड हैं। कलेक्टेड में जो है वो पहले काम करते थे, अब वो जयप्रकाश श्रीवास्तव जी जो है वो वहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं। और एक थाना क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे शिवपुरी में जो है वो चांदमारी में जो है वो खुशहाल नगर है। शिवपुरी एक थाना क्षेत्र है, वहाँ पे चांदमारी में जो है वो खुशहाल नगर है, जहाँ पे वो अपने परिवार के साथ जो है वो बड़ी खुशी खुशी रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं और उनकी परिवार में उनकी वाइफ है। तो जो बड़ा छोटा बेटा है वो मऊ के मऊ में जो है वो स्लेमपुर एक सेंट पॉल कॉलेज है, वहाँ पे जो है वो एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर है। और उसकी उम्र जो 24 साल है, नाम शिवम है। तो शिवम की शादी जो है वो लालपुर पांडेपुर थाना, एक वहाँ पे लालपुर में जो है पांडेपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के अशोक विहार की रहने वाली खुशी उर्फ खुशबू के साथ जो है वो 18 जनवरी 2023 को अष्टभुजा मंदिर में उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। तो ये जो बेटा शिवम है, इसको प्यार हो जाता है खुशी के साथ। खुशी का नाम वैसे खुशबू भी है। और ये जो है वो अभी 18 जनवरी 2023 को एक मंदिर में, जिस मंदिर का नाम है अष्टभुजा मंदिर, जिसमें ये जो है वो शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि शिवम जो था वो खुशी से प्रेम करता था और ये लव मैरिज जो है वो उन लोगों ने की हुई थी। अब अच्छी खासी इनकी लाइफ में जो है वो सब कुछ चल रहा था। शिवम जो थे वो एक शिक्षक थे, टीचर थे। और क्या होता है कि इन दोनों में जो है वो धीरे धीरे लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, इन दोनों की जो है वो आपस में लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ने लगते हैं। लड़ाइयाँ झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि इनके जो है वो बिल्कुल भी जो सुख और चैन होता है शिवम का, वो एकदम छीन छीन लिया जाता है। शिवम जो है वो अब इस शादी से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है और बहुत पछता रहे हैं कि उन्होंने क्यों इस खुशी के साथ जो है वो उसको प्यार हो गया और उसने क्यों खुशी के साथ शादी की। अब शिवम जो है वो खुद को बहुत कोस रहा है कि उसे अपनी जिंदगी में खुशी के साथ जो है वो शादी नहीं करनी चाहिए। ये जो शादी करने का फैसला था ये बहुत गलत था। अब धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता चलता जाता है, शिवम को पता चलता है कि जो खुशी है वो सिगरेट पीती है और शराब पीती है। अब वो अपने, क्योंकि ससुराल में जो है वो ऐसा माहौल होता है दोस्तों कि वहाँ पे बहू अगर सिगरेट पीती है और शराब पीती है तो वहाँ पे किस तरीके का फिर आचरण करेगी, उसका आचरण किस तरीके का होगा। वो शराब पिएगी तो किस तरीके से अपने सास ससुर के साथ व्यवहार करेगी, अपने पति के साथ, वहाँ पे रह रहे लोगों के साथ। अब शिवम को ये चिंता सताने लगी। शिवम नहीं चाहता था कि वो सिगरेट को पिए और शराब को पिए, इसलिए शिवम जो है वो खुशबू को बार बार कहने लगा कि
वो शराब को छोड़ दे और सिगरेट को छोड़ दे। लेकिन खुशबू जो थी वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो अपनी सिगरेट को छोड़े और अपनी ये जो शराब है उसको छोड़े। खुशी जो है वो चाहती थी कि वो कंटिन्यू जो है वो शराब पिए और सिगरेट पिए। इसलिए इन दोनों के बीच में आए दिन बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहते थे और बहुत ज़्यादा मार कूट पीट होती रहती थी। अब क्या होता है कि 21 जून 2024 को उनके अंदर फिर लड़ाई झगड़ा होता है और खुशी जो है वो अपना ससुराल छोड़ करके अपने मायके चली जाती है और अपनी बहन के साथ चली जाती है। अब क्या होता है कि उसको अब वो अपने मायके में ही है, लेकिन पीछे जो है वो शिवम बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुख है। अब शिवम जो है वो एक डायरी के ऊपर लिखता है कि मैंने खुशबू के साथ शादी करके बहुत ज़्यादा भूल की है और मुझे इसके साथ प्यार नहीं करना चाहिए था। मेरी ज़िंदगी की खुशी के साथ शादी करना और उससे प्यार करना सबसे बड़ी भूल थी। और दोस्तों, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना और मुझे माफ़ कर देना। अब शिवम क्या करता है कि अपनी डायरी के ऊपर ये चंद लाइनें लिखता है। इसके बाद क्या होता है कि रात का वक्त है, सब लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो है शिवम अपने कमरे में नहीं जाता है, जबकि जो घर का सबसे नीचे वाला कमरा होता है उसमें सोने के लिए चला जाता है। अब जब शिवम उस कमरे में सोने के लिए चला जाता है तो सब सो जाते हैं, रात होती है। लेकिन जब सुबह जो है वो शिवम अपना दरवाजा नहीं खोलता है तो उसकी माँ को जो है वो और घर वालों को जो है वो शक होता है और शक की गुंजाइश पे जो है वो नीचे जाते हैं और देखते हैं कि उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला है। जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला है तो वहाँ पे बराबर में ही जो है वो खिड़की होती है। जब उस खिड़की में से जो झांक करके वो देखते हैं तो वहाँ पे कुंडी लगी हुई है और कमरे में कुंडी है एक, मतलब पंखे के बराबर में ही, और वो उस कुंडी के ऊपर जो है वो एक लटका हुआ है और उसने फांसी लगा ली है और एक कपड़े के सहारे जो है वो उसकी गर्दन नीचे लटकी हुई है। उसकी माँ के पैरों तले जमीन वहां से खिसक जाती है कि आखिर ऐसा क्या ऐसा कैसे हो सकता है। अब उसकी माँ क्या करती है कि वहां पे रोना चिल्लाना पड़ जाता है और घर के सब लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और दरवाजा तोड़ा जाता है और जो शिवम होता है उसको नीचे उतारा जाता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मृत्यु काफी टाइम पहले ही हो गई है और वो मर चुका है। पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस सबके बयान लेती है, जांच करते हैं, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया जाता है। और वहाँ पे जो उसके पिताजी हैं वो पुलिस से सारी बातें बताते हैं कि उनके घर में जो है वो 1 साल पहले ऐसे से शादी हुई थी और इन दोनों की हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती नहीं थी। मेन कारण ये था कि जो खुशबू है वो सिगरेट पीती थी, शराब पीती थी और खुशबू ने जो है वो पहले एक शादी और कर रखी थी और दूसरी शादी जो है वो उनके लड़के के साथ की थी। पहले उसका प्रेम विवाह हो चुका था और ये जो है वो ये उसकी दूसरी शादी थी और उसने झांसे में लेकर के उनके बेटे को ठगा और उसके शादी की और उसके बाद जो है वो शादी के बाद उसके साथ ढंग से नहीं रह रही थी, इसलिए उनका बेटा जो है वो परेशान हो गया था और उसने जो है वो सुसाइड कर लिया। अब पुलिस जो है वो सारी तहकीकात करती है और जो उसके पिता होते हैं जयप्रकाश श्रीवास्तव जी, वो जयप्रकाश श्रीवास्तव जी जो है वो अपने उसके ससुराल के 3 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। पुलिस जो है वो उनको अरेस्ट कर लेती है और उनको जेल में डाल देती है। दोस्तों, आज की कहानी इतनी थी, लेकिन आज की कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के प्यार में इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि घर वालों के खिलाफ ही जो है वो अब शादी कर ले। और अपने शादी जो है जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। दोस्तों, किसी का कोई भी माँ बाप जो करते हैं वो बच्चे की भलाई के लिए ही होता है। माँ बाप बहुत देख सुन करके काम करते हैं, लेकिन जब बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं और फिर उसमें कुछ बाधा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? इसलिए अपने माँ बाप को ही अपनी शादी करवाने दें, क्योंकि माँ बाप को बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। दोस्तों, इस कहानी में जो है खुशबू ने जो है वो उर्फ खुशी ने जो है वो बहुत ज़्यादा गलत किया अपने शिवम के साथ जो है वो, जिसकी उम्र अभी 24 साल की थी बेचारे की, और वो ये दुनिया छोड़ करके चला गया। और
क्योंकि वो डिप्रेशन में चला गया था। और ऐसे लोगों को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो प्यार में कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। शिवम जो है उससे सच्चा प्यार करता था, लेकिन खुशी जो है उससे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आप लोगों से फिर से एक नई कहानी के रूप में कल मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाने का उद्देश्य जो है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग सचेत रहे, अलर्ट रहे, जागरूक रहे कि हमारे देश दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं। प्रेम प्यार का भूत जो है कुछ वक्त के लिए ही सवार होता है और ये भूत जो है वो फिर उतर जाता है। तो अगर मेरे से कहानी सुनाती बार कोई त्रुटि हो गई होगी तो हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगती हूँ। चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।